हेलो एवरीबॉडी। नेक्स्ट आपके इस पेपर में जो ये चला हुआ है जेंडर वाला, इसमें आपका यूनिट 4 है, थ्योरी ऑन जेंडर एंड एजुकेशन। यानी कि वो कौन कौन सी थ्योरी हैं जो जेंडर को ध्यान में रख के जो हैं भारत में विकसित की गई हैं, यानी कि इंडियन कंटेक्स्ट, भारत के परिप्रेक्ष्य में। पहली थ्योरी है सोशलाइजेशन थ्योरी। जो सोशलाइजेशन थ्योरी है, जैसा नाम से ही लग रहा है, सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण का सिद्धांत किसके संदर्भ में? जेंडर के संदर्भ में, लड़के लड़कियों के संदर्भ में, कि जो जेंडर को ध्यान में रख के सामाजिकरण को विकसित करती हो, वो थ्योरी से मतलब हुआ यहाँ। इस देखो, कोई भी यहाँ जब आप कंटेंट को एक्सप्लेन करोगे ना एग्ज़ाम में, तो उसमें किताबों के हिसाब से ना करके आप सिंपल चीज़ को अपने शब्दों में प्रस्तुतिकरण कर देंगे। वो प्रस्तुतिकरण बेहतर भी होता है और वो एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि लर्निंग का मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार परिवर्तन वही है जो आपने चीज़ को अपने व्यवहार में लाके और आपने चीज़ को क्या है एक्सप्लेन किया। तो लर्निंग के मतलब को भी आप सार्थक करते हो और जो चीज़ है उसको आप अच्छे से प्रस्तुत भी कर पाते हो। तो यहाँ जो सोशलाइजेशन थ्योरी है, सोशलाइजेशन थ्योरी जो है, वो थ्योरी से मतलब यहाँ ये हुआ कि जब हम लड़के लड़कियों का सामाजिकरण कर रहे हों, तब हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सामाजिकरण थ्योरी क्या कहती है? सामाजिकरण थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि इक्वल इम्पोर्टेंस। ठीक है, सिंपल जो है सोशलाइजेशन थ्योरी में, जेंडर वाली में, यहाँ ध्यान रखो इक्वल इम्पोर्टेंस। किसको? लड़के और लड़की दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। कहाँ? हर जगह। अब इसको और इलेबोरेट करने के लिए जितने भी फील्ड होते हैं, घर से लेके पॉलिटिकल, सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सब जगह जो है एक्सप्लेन कर दो। वहाँ क्या है, उनको हर जगह इक्वल इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, जिससे क्या हो, ये जो जेंडर का डिफरेंस है उसको क्या है ख़त्म किया जा सके और लड़कियों के विकास में भी क्या है बातें की जा सके। किताबों के और जनरल भाषा के हिसाब से तो थ्योरी का जो है ये आपका संक्षिप्त वर्णन हो गया, जिसको आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख दोगे। बहुत ज़्यादा डीप में जो है इसमें एक्सप्लेन करने की कोई ऐसी बात नहीं है, ना ये कोई टफ है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है। नेक्स्ट थ्योरी है जेंडर डिफरेंस थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि जैसा जो है जेंडर है, उसके हिसाब से उसको वैसी ही जो है परवरिश कर दी जाए, वैसा ही उसको क्या है खाद पानी देके उसका विकास कर दिया जाए। भाई लड़कियां हैं, उनकी कुछ पसंद अलग होती हैं, लड़के जो हैं उनकी कुछ पसंद अलग तरह की होती है, तो उनको उन्हीं के हिसाब से वैसा ही जो है एनवायरनमेंट देके, वैसी ही फीलिंग को और ज़्यादा बढ़ावा देते हुए वहाँ क्या है चीज़ को विकसित करने की थ्योरी ये कहती है। तो यहाँ ये मतलब हुआ कि जो जेंडर में जो डिफरेंस है उनके हिसाब से ये थ्योरी जो है केयरिंग थ्योरी भी कहलाती है। परवाह करने वाली, केयरिंग, केयर करने वाली, कि जैसी जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जैसे जिसके आचार विचार हो, जो जिस फील्ड में जो कुछ चाहता हो, उसको उसी हिसाब से जो है जेंडर के हिसाब से कंटेंट भी हम हर चीज़ को क्या है डिवाइड करके चीज़ों को क्या है प्रस्तुत कर दे। कहने से मतलब यहाँ जो है ये हुआ। इसके बाद जो है थर्ड थ्योरी है स्ट्रक्चर थ्योरी। जो स्ट्रक्चर थ्योरी है वो ये कहती है, इस थ्योरी में जो है दो शब्द मेन हैं, एक तो डोमिनेंट और एक टॉलरेंट। कि जो प्रवृत्ति होती हैं दो तरह की होती हैं, एक तो जो है डोमिनेंट प्रवृत्ति और एक टॉलरेंट प्रवृत्ति। जो डोमिनेंट की जो स्ट्रक्चर बनाया है बोर्ड ने, या जो स्ट्रक्चर जो है जेंडर में मेल और फीमेल का, उसमें जो मेल को जो है ये शो कर दिया गया है कि वो डोमिनेंट होते हैं और लड़कियां जो होती हैं वो टॉलरेंट टेंडेंसी वाली होती हैं। ये परिकल्पनाएं चला दी गई और वो परिकल्पनाएं क्या है हावी हो गई हैं पर्सनैलिटी के ऊपर, और वैसे ही जो है पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करने लगी, जैसा जो है उसको यहाँ आवरण पहना दिया गया। मेरे विचार से तो ये बात है, वरना जो स्ट्रक्चर थ्योरी है, लड़की का और लड़कों का स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उनमें टॉलरेंट ज़्यादा दी, किसने दी? नेचर ने दी। वो इसीलिए क्या है हर चीज़ वो नेगेटिव परिस्थिति में भी प्रॉपर वे से क्या है सर्वाइव कर जाती है।
अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन हो उसको अच्छे तरीके से उसको वेल स्ट्रक्चर करके लड़की क्या है उसको कंट्रोल करके ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश कर लेती है, लड़का नहीं कर सकता। अगर किसी परिवार में कोई मतलब एक लेडी के पति पत्नी है, उनके पास 2 या 1 जो भी बच्चा है हो, और अगर जेंट्स की डेथ हो जाए, लेडी उन बच्चों को पाल के उनका पालन पोषण करके फैमिली को जो है सेट कर देगी। अगर उसी मतलब कोई परिवार में औरत की डेथ हो जाए, परिवार में 2-3 बच्चे हों, तो जेंट्स क्या है उन बच्चों की परवरिश और घर का लालन पालन वो सारी चीज़ें वो उतने तरीके से नहीं कर पाता। अब यहाँ आप सारी इन दोनों इस एग्जाम्पल से आप जो है कंक्लूजन निकाल सकते हो कि सक्षम कौन ज़्यादा है, जो टॉलरेंट वाला है, जो डोमिनेट वाला है यानी कि जेंट्स उस नेगेटिव सिचुएशन में क्या है सरवाइव अपने परिवार को नहीं करवा पाता, और लेडी जो टॉलरेंट वाली जो टेंडेंसी है वो अपने परिवार को सरवाइव करके हर चीज़ों को व्यवस्थित करके एक वेल स्ट्रक्चर चीज़ का जो है दे देती है। तो यहाँ जो ये थ्योरी जो स्ट्रक्चर थ्योरी है, इस तरह के जो ये स्ट्रक्चर है ये टॉलरेंट और कि भाई उनमें जो है होती है जैसा जिसका स्ट्रक्चर हो उसके हिसाब से कंटेंट वो चीज़ें कर दो वो बात अलग है, कहने सुनने समझने की बात अलग है। अगर हम अपने को वीक मानेंगे तो वीक, बढ़िया मानेंगे तो बढ़िया, जैसा हम सोच को जो है वो देंगे वो चीज़ वैसी ही होगी। और ये थ्योरी जो है ये शब्दों के जो हैं वो हैं, जैसा जिसका शब्द है उसी के हिसाब से इन थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। इसमें ज़्यादा जो है कोई ये कि भाई बहुत ज़्यादा इनमें मतलब कोई कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप अपने शब्दों में चीज़ को उसका अर्थ समझ के उसका मतलब समझ के आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद आपके इसमें दी हुई है रिकंस्ट्रक्ट थ्योरी। जो रिकंस्ट्रक्ट थ्योरी है वो रिकंस्ट्रक्ट थ्योरी के दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा से चीज़ों को जो है जो पुरानी जो विचार हैं, पुरानी जो आदतें हैं, पुरानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको जो है इसको तो हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो पुरानी बातें हैं जो पुरानी चीज़ें हैं उनको जो है छोड़ दो। नई सोच से, नई हिसाब से, नई चीज़ से, नए उससे जो है चीज़ों का सर्जन करो, चीज़ अपने आप बदल जाएगी। ये सब कहना, ये सब सोचना कि आप नहीं कर सकते, मैं ज़्यादा बलवान, मैं ज़्यादा ये, वो चीज़ें छोड़ो और चीज़ों को जो है रिकंस्ट्रक्ट करके अच्छे से जो है उनको एक प्रेजेंटेशन जो है अपना प्रस्तुतिकरण अच्छे से जो है व्यवस्थित करके तब चीज़ जो है समाज में प्रस्तुत की जाए। क्या होता है जो हमारी ये रिकंस्ट्रक्ट थ्योरी है, ये रिकंस्ट्रक्ट थ्योरी इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हर जगह जो है चीज़ को रिसाइकिल किया ही जाता है और रिसाइकिल करके वो जो है पुनर्जन्म ले लेती है चीज़ और एक नए रूप में आ जाती है। तो लड़कियों के यानी कि जो ये मतलब फीमेल है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो समाज में शो की जा रही है उसको जो है रिकंस्ट्रक्शन थ्योरी की ज़्यादा ज़रूरत है कि हर किसी को जो है अब ये रिकंस्ट्रक्ट थ्योरी ही चल रही है जिसमें जो है कि भाई हर जगह जो है लेडीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। वो इसलिए दी जा रही है कि समाज को परिवर्तन करना है। जर्मन के बारे में जो है कहा जाता है, जर्मन में अक्सर जो है मतलब नेचर के द्वारा आपदाएं आ जाती हैं, लेकिन वो फिर भी जो है 8-10 महीने में सरवाइव करके वैसे का वैसा ही खड़ा हो जाता है। वहाँ सबसे ज़्यादा वजह इसकी ये है कि वहाँ जो सत्ता है वो वुमेन जो है एम्पावरमेंट वहाँ ज़्यादा है। वो अच्छे से चीज़ों को जो है आदमी भी वहाँ करते हैं, ऐसा नहीं है, आदमी भी वहाँ पूरा सहयोग करते हैं, बट इक्वल वहाँ जो है एक दूसरे से सहयोग और वो सब चीज़ें हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो जहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जहाँ चीज़ों को जो है दोनों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, लड़के भी बहुत बेहतर करते हैं, लड़कियाँ भी बहुत बेहतर करती हैं। ये समाज के ही द्वारा इस तरह की जो है संरचनाएँ कर दी गई, इस तरह के विचार जो हैं विकसित कर दिए गए, जिससे क्या है चीज़ों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करके, क्योंकि जो जितने भी ग्रंथ जितने भी जो है वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं वो जेंट्स के द्वारा लिखी गई हैं, तो उन्होंने अपने आप को जो है सुपर शो कर दिया। वो कोई भी जो है आप कहानियाँ जितनी भी जो है पुरानी वो सारी चीज़ें देखोगे उनमें जेंट प्रधानता है, ये सारी वजह जो है उसकी रही है। और जो हमारी ये जो थ्योरी है वो स्टेटस वर्सेस सपोर्ट, एडवाइस वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, इनफॉर्मल वर्सेस फीलिंग, ऑर्डर वर्सेस प्रपोजल और कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस जो है कंप्रोमाइज़ और इंडिपेंडेंट वर्सेस इंटीमेसी पर आधारित है। सभी थ्योरी में क्या है ये शब्द जो है आप अप्लाई कर सकते हो सभी में। और ये जो हमारी जो सबसे पहली जो थ्योरी थी, कौन सी थ्योरी,
सोशलाइजेशन की थ्योरी 1970 से 1980 के दशक में जो है ये थ्योरी ज़्यादा प्रभावी रही थी। जो ये थ्योरी जो कहती है ये जेंडर न्यूट्रल थ्योरी भी कहलाती है और सपोर्ट एंड इक्वल एजुकेशन को ज़्यादा जो है मान्यता देती है। जो टैट वगैरह में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सोशलाइजेशन थ्योरी से, तो ये जेंडर न्यूट्रल थ्योरी भी कहलाती है और ये सपोर्ट और प्लस इक्वल एजुकेशन को क्या है इम्पोर्टेंस देती है। जो इसके संदर्भ में टैट में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है वो बता रही हूँ मैं। तो ये आपकी चारों थ्योरी जो है हाईलाइट होगी हैं। सोशलाइजेशन समाजीकरण करना कि सबको उनको भी जो है मतलब इक्वल बात सोच के न्यूट्रल जेंडर को जो है मान के तब जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंस थ्योरी ये कहती है कि लड़के लड़कियों की जो आदतें होती हैं वो अलग अलग होती हैं, उनको उनकी आदतों के हिसाब से विकसित कर दिया जाए, वैसा ही जो है उनको आचार विचार विकसित करने के लिए जो है माहौल दे दिया जाए। जो स्ट्रक्चर थ्योरी है वो ये कहती है कि जो चीज़ें हैं वो हमें इस तरह से जो है प्रस्तुत करनी चाहिए कि जो मतलब जो लेडी का स्ट्रक्चर भगवान ने जो बना के दिया है, लेडी जो है टॉलरेट करने वाली और जेंट्स जो है डोमिनेट करने वाले बनाए गए हैं। तो लेडी टॉलरेट कर लेती है तो वो उसको मतलब उसकी प्रकृति है ऐसी, तो वो चीज़ें जो हैं उसको स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको वैसा ही जो है फिर टॉलरेट वाले जो है उसको उसी आयाम पे जो है ज़्यादा उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। और जेंट्स में जो ये फीलिंग नहीं होती क्योंकि वहाँ वो सारी चीज़ें क्या हैं, हार्मोन्स भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सारा दोष जो है जेंट्स को ही दे, सारा दोष लेडीज़ को ही दे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें जो हैं एक बैलेंस से चलती है और जहाँ दोनों में जो है बैलेंस होगा वहाँ चीज़ें जो हैं बेहतर तरीके से कार्य करेंगी। इसके बाद जो रिकन्स्ट्रक्टिव थ्योरी है वो ये कहती है कि पुराने आचार विचार उन सबको ख़त्म करके नए सिरे से जो है चीज़ों को सोचा जाए और चीज़ को जो है सभी के विकास के लिए जो है हमारे आचार विचार हों और सभी का जो है विकास, सभी लड़के लड़की ना कोई डिफरेंस करके सबके लिए इक्वल समान, ये शब्द ही जो है हटा देना चाहिए कि भाई ये लड़कों के लिए है फील्ड, ये लड़कियों के लिए है, ये ना करके, क्योंकि इक्वलिटी को मेंटेन करके चीज़ें जो हैं नए तरीके से उनकी संरचना करके चीज़ का जो है एक नवीनीकरण देकर उसको नया प्रारूप सब चीज़ों को जो है समाज में विकसित किया जाए जिससे जो है दोनों का विकास हो सके। तो ये चारों थ्योरी आपकी बिल्कुल सिंपल हैं और इनको आप अपनी लैंग्वेज में प्रस्तुत कर, ठीक है।